एक्सरसाइज करते हो और डाइट नहीं करते हो, आपका हार्ट बोलेगा हेलो कहाँ पे हो, मैं धड़कना बंद करने वाला हूँ। हार्ट अटैक का नंबर 1 रीज़न ओपीडी के अंदर पता चलता है कि इंसान वेजिटेरियन है, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल है और होमोसिस्टीन ज़्यादा है। होमोसिस्टीन आपकी हृदय की नसों को अंदर से डैमेज करता है, यानी कि हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ाता है। ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क बढ़ाता है, ब्रेन फॉग का रिस्क बढ़ाता है। होमोसिस्टीन को सिस्टमेटिकली कम करने के लिए एक क्लास ऑफ विटामिन आपके डाइट में होना इम्पॉर्टेंट है, जिनको हम बोलते हैं बी विटामिन्स। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन है B12, B9 जिसको हम फोलेट बोलते हैं, और B6। ये 3 विटामिन अगर आपके डाइट में नहीं है तो आपका होमोसिस्टीन बढ़ेगा 10 से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। अगर आप आपके होमोसिस्टीन को 7 से लेके 10 तक रखते हो, दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर 15 से ऊपर है तो ये इंडिपेंडेंट रिस्क है हार्ट अटैक होने का। हार्ट अटैक इज़ नथिंग बट ये जो आर्टरी यहाँ पे आपको दिख रही है लाल कलर की, ये ब्लॉक हो जाती है। ओके, कैसे ब्लॉक हो जाती है? अंदर से इंटीमा होती है और उसके ऊपर मीडिया होती है। इंटीमा और मीडिया के बीच में थक्का बनता है। आर्टरीज में अलग अलग लेयर होती है, सिर्फ इतनी नहीं होती आर्टरी, ये ऐसे होती है। ओके, तो इन दोनों के बीच में थक्का बन जाता है, जिसके वजह से, जिस थक्के को फटने के वजह से, प्लेटलेट आजू बाजू में एग्रीगेट करने की वजह से आपको हार्ट का वो मसल बंद हो जाता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई रुक जाता है और उसके वजह से हार्ट अटैक आता है, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, MI। ओके, नहीं होने देना है तो B12 को बढ़ाओ। B12 बढ़ा रहे हो फिर भी होमोसिस्टीन कम नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि MTHFR जीन वेरिएशन हो सकता है। मैथिलेटेड B12 लो, साइनोकोबाल्मिन मत लो। और साइनोकोबाल्मिन 2.5 mcg लेते हो तो वो तो सबसे घटिया डोज है, क्योंकि आपको चाहिए 1000 mcg। अगर आप टैबलेट्स ले रहे हो डेली, साइनो या मिथाइल दोनों ले सकते हो। साइनो थोड़ा सस्ता है, मिथाइल थोड़ा महंगा है। बट अगर आपने DNA टेस्ट करके देखा है और आपको पता चला है MTHFR जीन वेरिएशन, तो मिथाइल ही लेना, क्योंकि बहुत सारे स्टेप आपकी बॉडी कर नहीं पाती है उसको मिथाइल वर्जन में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद B9 यानी कि फोलेट आपको एवोकाडो से भी मिल सकता है, बहुत सारे खाने में होता है, बट सप्लीमेंट से भी ले सकते हो। मिथाइल फोलेट और महंगा होता है, नॉर्मल फोलेट भी ले सकते हो, बॉडी कन्वर्ट करती है। अगर नहीं कर पा रही है, MTHFR जीन वेरिएशन है, तो मिथाइल फोलेट। और उसके बाद B6 बनाना में होता है, पोटैटोज में होता है, बहुत सारे फूड में होता है, उधर से ले सकते हो। वीडियो को शेयर करो, सबको बचाओ, B10 भी डाइट में डालो और होमोसिस्टीन को कम करो।